Hello everyone. In this video, I will explain you chapter linear equation in one variable. Before starting this chapter, you should know what is equation. A statement in which two expressions are equal. Look at this. These all are equation. 3x minus 4y equals to 8. 7x square plus 8 equals to x minus 3. 7 plus 3z equals to 10. All are equations. And now in this equation, this one, इनको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है हमारी अलग अलग? इनको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन. सो हम बोल सकते हैं अ स्टेटमेंट इन विच टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल. जहां पर दो एक्सप्रेशंस इक्वल हो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन. एंड नाउ द चैप्टर इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सो द नेक्स्ट इज व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन one variable. So it involves, the first one is only one variable. Linear equation in one variable, it contains only the one variable. And the second is the highest power इक्वल टू 1. सो अगर हम देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सो फर्स्ट वन तो कि वो एक इक्वेशन होनी चाहिए. इट मीन्स इक्वल साइन. एंड ओनली वन वेरिएबल, इट मीन्स इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वी कैन टेक ओनली द वन वेरिएबल. एंड द हाइएस्ट पावर इक्वल्स टू 1. इट मीन्स जो भी हम वेरिएबल ले रहे हैं उसकी पावर हाइएस्ट क्या होनी चाहिए? 1. सपोज इन एनी इक्वेशन x की पावर 2 है या y की पावर 3, जस्ट लाइक दिस, तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी. सो इन लुक एट दिस थ्री इक्वेशन. 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 8. इट इज इक्वेशन बट इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर क्या है? दो वेरिएबल्स है, x एंड y. एंड नाउ लुक एट दिस सेकेंड. 7x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू x माइनस 3. सो इसमें वेरिएबल तो एक ही है x, पर इसमें x की पावर 2 है. और अकॉर्डिंग टू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 1, तो ये भी नहीं है. एंड द नेक्स्ट इज 7 प्लस 3z इक्वल्स टू 10. सो दिस वन द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. एंड नाउ लुक एट दिस. फॉर एग्जाम्पल, suppose for example, if we are taking 5x plus 3 equals to 15 plus x. So how to solve this equation? हम इसमें सबसे पहले x को इधर, x को एक साइड ले लेंगे जो वेरिएबल सेम है 5x. और यू नो जब हम एक को इक्वल से इधर लाते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं. तो 5x माइनस x इक्वल्स टू 15. एंड इधर 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा -3. तो 4x इक्वल्स टू 12 और x इक्वल्स टू 12/4. इट मीन्स 3. तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? 3. लाइक दिस वी विल सोल्व द इक्वेशन. एंड सपोज यू वांट टू वेरीफाई दिस. सो फॉर वेरीफाई इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. So we will put the value of x in this. This is the left hand side and this is the right hand side. And now we will put the powers. Sorry, x की the value of x. X equals to 3. So 5 into 3 plus 3 is equals to 15 plus 3. 15 plus 3 equals to 15 plus 3. And now 18 is equals to 18. It means left hand, the value of left hand side is equals to right hand side. Fine. Like this we will solve the equation. So the next topic is forming equations.
कि हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे. सपोज फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज फाइंड ए नंबर. हमें एक नंबर फाइंड करना है मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड देन एडिड टू 4 इज इक्वल टू 39. सो सबसे पहले हम लेट द नंबर इज x. हम जो नंबर है उसको हम x मान लेते हैं. सो एंड नाउ द नेक्स्ट इज फाइंड अ नंबर. हमने नंबर को x मान लिया मल्टीप्लाइड बाय 5. सो तो x इंटू 5. आफ्टर दैट एंड देन एडिड टू 4. किससे ऐड हो रहा है वो? 4 से. प्लस 4 एंड आफ्टर दैट इज इक्वल टू 39. इक्वल्स टू 39. सो ये क्या बन गई हमारी? ये हमारी एक इक्वेशन बन गई. एंड नाउ सोल्व दिस. 5x प्लस 4 equals to 39 and 5x equals to 39 minus 4 and 5x equals to 35 and x equals to 35 by 5 equals to 7. So क्या आंसर आ गया हमारा? x equals to 7. It means वो नंबर क्या हुआ? 7. 7 में हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 4 करेंगे तो हमारा वो किसके इक्वल होगा? 39 के. लाइक दिस वी विल फॉर्म द इक्वेशंस. ऐसे हम अपनी इक्वेशन को क्रिएट कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट इज सपोज द क्वेश्चन इज सम ऑफ 2 नंबर्स इज 77. कि 2 नंबर का सम 77 है. One is 10 more than other. It means उन्होंने कहा कि 2 नंबर का सम 77 है और उसमें से 10 ज्यादा है. मोर मीन्स ज्यादा. इट मीन्स तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे? लेट द नंबर इज x. हमने एक नंबर x मान लिया तो दूसरा नंबर हमारा क्या होगा? क्योंकि x से 10 ज्यादा है तो दूसरा हो गया x प्लस 10. सपोज यहां पर होता लेस देन तो हम लिखते x माइनस 10. ओके, लेस में हम क्या लिखते? x माइनस 10. और सपोज अगर ये टाइम्स होता, टाइम्स में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. तो रिमेंबर दैट. अब यहां पर मोर है सो वी विल राइट. अब 2 नंबर का सम है तो x प्लस 10 is equal to 77. फाइन. सो x और x मिलकर कितने हो गए? 2x. तो 2x प्लस 10 equals to 77 and now 2x equals to 77 minus 10. 2x equals to 67 and now x equals to 67 by 2. So the answer is x equals to 67 by 2. So the answer is 33.5. Like this. ये आ गया आपका आंसर. अब आपको पता है कि x अगर 33.5 है तो दूसरा नंबर हमारा क्या है? 10 मोर. तो सेकंड हमारा नंबर हुआ 33.5 प्लस 10 इक्वल्स टू 43.5. तो हमारे पास ये दोनों नंबर आ गए हैं. अब इन्हें अगर आप वेरीफाई करना चाहें कि इन दोनों का सम 77 है या नहीं तो मुझे वेरीफाई करके देख सकते हैं. इन दोनों को आप प्लस करके देख लो. 33.5 और 43.5. इट मीन्स 77. सो ये हमारे 2 नंबर है. ये हमारा पहला नंबर है और इसमें अगर हम 10 प्लस करते हैं दिस इज द सेकेंड नंबर. और इन दोनों का ये 10 मोर है और इन दोनों का प्लस करने पर 77 आता है. लाइक दिस हम अपनी इक्वेशंस बनाते हैं और उन्हें सोल्व करते हैं. ओके, द लास्ट टॉपिक इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सपोज द इक्वेशन इज 5 upon x equals to 7 x plus 4. So
इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाइक दिस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह की इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व करते हैं। सपोज 7 into x 7x equals to 5x plus 4। 7x equals to 5 की मल्टीप्लाई पहले x में करेंगे तो 5x plus 5 4 जा 20। अब 7x इस प्लस 5x को हम इधर ले आएंगे, तो आपको पता है इधर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -5x equals to 20। एंड नाउ 7 minus 5x 2x equals to 20 and x equals to 20/2 equals to 10। सो आंसर क्या आया हमारा, x equals to 10। I hope children now you understand linear equation in one variable chapter. If you have any doubt you can write in comment box. Thank you everyone. Subscribe my channel. Take care. Bye bye.